ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। और पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। सो रिलेशनशिप की अगर बात हो रही है तो पहले सिचुएशन देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। तो कैंसेरियन सन मून राइजिंग, जैसे आपको आपकी रीडिंग रेजोनेट करती है आप ऐसे देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द कैंसेरियंस, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा रिलेशनशिप और करियर के लिए। तो आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आपके और उनके बीच में अभी क्या सिचुएशन है, लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो ऐसा लगता है कि somebody is trying to overcome, कोई बिट्रेयल को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि वो फियर हो सकता है कोई आपके मन में फियर है कि कहीं आपके साथ दोबारा ऐसा ना हो जाए। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कैंसेरियंस की तरफ से। आई मीन किसी चीज़ को ओवरकम करना। आपकी एनर्जीज क्या है? आई थिंक आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है, सेल्फ लव, ग्रोथ, बट स्टिल मुझे लगता है कि देयर इज लाइक यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल समथिंग। ये एनर्जी दिखाई, ये आपके खुद के वाइल्ड इमोशंस हो सकते हैं कि आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, स्टिल यू हैव इमोशंस फॉर समबडी और स्टिल यू आर लाइक ट्राइंग टू होल्ड। ये एनर्जी हो सकती है। कोई तो है आपके राउंड। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, मुझे लगता है इट इज़ लाइक समवेयर आपको ऐसा लगता हो कि यू वर अ पावर कपल। आप पावर कपल है, आपका बहुत डीप कनेक्शन रहा हो इस पर्सन का, बिकॉज वी आर गेटिंग एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कुछ केसेस में जैसे लाइक रोल्स आर रिवर्स्ड। पहले आप इनको इग्नोर कर रहे थे, फिर वो आपको इग्नोर, आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, या ऐसा कुछ चल रहा है। सो दे आर इन टू देयर पावर, इन टू देयर जोन, ऑल्दो वो जो भी मेमोरीज है वो स्टिल दे मिस, वो याद करते हैं। ओके, कुछ के लिए ये भी हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हो या आप इनसे एज में, मतलब एज गैप भी दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट कोई एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो जिनको ये मैसेज मैच होता है वही देखिए, मतलब वही रिसीव कीजिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो जिनके लिए है वो रिसीव कीजिए, डोंट गेट ऑफेंडेड कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, अब यहाँ मुझे वही जगलिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि कोई जगल कर रहा है, किस चीज़ में, कि क्या करें, कैसे नई शुरुआत करें, कैसे आगे बढ़ें, व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब क्या करना चाहिए। वो एनर्जी मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है। ओके, और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ। देखिए, इट इज़ अबाउट, जो भी ये पर्सन है, मुझे लगता है ये आपसे दूरी पे है और मे बी दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन। ओके, मैंने आपको बोला ना, इट इज़ अबाउट पावर, दैट दे आर इन टू देयर जोन। और मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट, शायद आपको इनके बारे में कुछ पता चले, मे बी अ लिटिल कम्युनिकेशन हेयर एंड देयर, कुछ थोड़ी बहुत बात होनी या कोई हिंट मिलना या किसी के थ्रू कोई बात होना, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो कैंसेरियंस के लिए इस हफ्ते ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट, या तो आपके पास चॉइसेस हैं या आप समझ नहीं आ रहा हाउ टू डील विद द सिचुएशन, कैसे आगे बढ़ा जाए। ओके, बिकॉज ये एक अब वो वक्त आ चुका है, इट इज़ अबाउट दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आप हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, या आप री इवेल्युएट कर रहे हैं किसी कनेक्शन के बारे में, आप री थिंक कर रहे हैं। एक मतलब हो सकता है सेम कनेक्शन हो, ज़रूरी नहीं है नए न्यू पर्सन हो, लेकिन इट इज़ अबाउट कि कैसे इसको रीस्टार्ट करना है, कैसे इस कनेक्शन को रीबिल्ड करना है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट लाइक आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, बिकॉज आपको सम लाइक यू वांट समथिंग सीरियस। तो हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड है, अपने काम पे फोकस्ड है,
और रिलेशनशिप वाइज अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यू वांट समथिंग लाइक फैमिली कमिटमेंट बॉन्डिंग, आप ऐसे, तो इसलिए आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट या जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। आगे देखते हैं, पहले करियर, फिर देखेंगे कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इसके अलावा। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि कैंसेरियंस के लिए आई थिंक ये करियर वाइज काफ़ी अच्छा वक्त है आपके लिए। गणेश जी की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। दैट मीन्स कि कोई नया सेटअप होने जा रहा है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंशन मोड दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से ग्रोथ ही दिखाई दे रही है, विक्ट्री की, सक्सेस, रिकग्निशन, कि आप कुछ क्लेम कर रहे हैं और यू आर फीलिंग कंटेंट। मुझे लगता है रिसेंटली हो सकता है आपने कुछ शुरुआत की हो जो काफ़ी हद तक आपके फेवर में है। तो ये एनर्जीज हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही हैं करियर वाइज। तो मुझे लगता है इट इज़ अबाउट ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है अगर कोई नई शुरुआत करनी है, अगर आप कुछ सेटअप करना चाहते हैं, कोई स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, कैंसेरियंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कैंसेरियंस आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव है जिसे मैं कहूँगी, और कंपैशनेट, इंट्यूटिव, वेल रेड, आपको अंडरस्टैंडिंग है, डीप नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज ये हफ्ते जो आपको रोक सकती है, दैट इज योर ओन एनर्जी, कि आप विलिंग नहीं है स्टेप फॉरवर्ड करने के। ठीक है, आप भरोसा नहीं करते खुद पे, आप विश्वास, क्योंकि यहाँ ये एनर्जी आ रही है द गार्डन एंड द गेट, मतलब आपके सामने सब कुछ है लेकिन आप फिर भी स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि पास्ट अटैचमेंट्स हैं, क्योंकि पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं। ये मुझे इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। वक्त अच्छा है, आप नई शुरुआत कर सकते हैं। फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो द गाइडलाइंस। आपको क्लैरिटी भी है, आपको पता है ये है, आपको पता है कि ये आपको साइंस मिल रहे हैं, सिंबल्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन उन सब कुछ होते हुए भी आप अपने ही कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। यस, और वो कंफर्ट जोन पास्ट की वजह से हो सकता है, पास्ट की प्रॉब्लम्स, पास्ट की दिक्कतें, पास्ट पास्ट पास्ट। मूव आउट ऑफ द पास्ट, ओके। और अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप किसी पर्सन को छोड़ दीजिए, दिस एंड दैट। इट इज अबाउट दैट वर्क ऑन योर सेल्फ, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, आगे बढ़िए, ओके। और अगर कुछ चीज़ आपको रोक रही है उसमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बाहर की दुनिया की तरफ देखिए, हो सकता है आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन वेट कर रहा हो। एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, गाइडेंस यही है। यू आर टू कंट्रोलिंग। हमने रीडिंग स्टार्ट कहाँ से की थी? दैट आप कंट्रोल कर रहे हैं इन एवरी वे। You want to control things, control your feelings, emotions, your wild emotions, your relationship, whatever it is. Don't. जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उनको मत कंट्रोल कीजिए। ये रोक रहा है आपको आपके ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करने में, ये रोक रहा है आपको अवेयरनेस में आने के लिए। एंड अंदर से इट इज लाइक आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो तड़प रही है टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी। ठीक है, एंड यू आर नोइंग इट ऑलरेडी, बट डीप डाउन मुझे लगता है इट इज अबाउट आइसोलेशन। एक मुझे लग रहा है कि वो एनर्जी है जो आपको लाइक रोक रही है, और आप बहुत ज़्यादा, वाई डोंट यू जस्ट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। यूनिवर्स को बोलिए कि जो आपके लिए अच्छा है वो आपको प्रोवाइड करे। आप उनको सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, दैट वट एवर इट इज़ गुड फॉर यू, दैट कम्स टूवर्ड्स यू। तो जब आप ऐसा करते हैं देन ओनली यू विल रिकग्नाइज और आप आगे बढ़ पाएंगे। चैरियट, इट इज़ अबाउट अवेयरनेस। नंबर 7, स्पिरिचुअलिटी, आगे की तरफ बढ़ना। इट इज़ ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस दैट यू आर डूइंग समथिंग और यू कैन डू समथिंग, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है कैंसेरियंस। इट इज़ सच अ वंडरफुल रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो और आपको मैसेजेस मिल पाए हों जो आप ढूंढ रहे हैं, जिनके आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं। और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।